सभी मित्रों को नमस्कार। मांस के स्थान पर आप भी ये स्वाफा का प्रयोग कर सकते हैं। इस अनूठे समय में मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके इस पल को यादगार बनाने का, ध्यानस्थ बनाने का, मन पर काम करने का। और जब भी ऐसा लगता है कोई कीमती प्रश्न मेरे समीप आया है तो मैं आपसे इस मोबाइल के माध्यम से और YouTube चैनल के माध्यम से वो बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत कीमती प्रश्न अभी आया है। उस प्रश्न में एक बात प्रश्नकर्ता ने पूछी है मुझसे। उनका कहना है कि स्वास्थ्य का क्या संबंध है हमारे ध्यान करने से। मित्रों, ध्यान करने से स्वास्थ्य का सीधा सीधा संबंध मन पर पड़ता है। ध्यान करते ही मन विलीन होने लगता है और जितनी भी बीमारियां घर करती हैं हमारे भीतर, वो किसी भी प्रकार की हों, वो मन के द्वारा ही संचालित होती हैं। मन से मुक्ति और बीमारियों से मुक्ति। हालांकि मन का जाल बहुत बड़ा है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन हम चाहें ध्यान के माध्यम से मन को वश में कर सकते हैं। बहुत अधिक क्षणों में ध्वनियों को भी हम साथ में उपयोग में ला सकते हैं। बहुत सारी कीमती ध्वनियाँ हमारा सहयोग कर सकती हैं। ओम ब्रह्मांड के पार की अवस्था है। जब भी हम ध्यान कर रहे होते हैं, ओम के उच्चारण का भी बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलता है। उसके लिए हम भ्रामरी और पूरे नर्वस सिस्टम में भौरे की गुंजार के साथ उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। कई बहुत सारे मंत्र हैं। हमारा मन ध्वनियों से बहुत प्रभावित होता है। ध्वनियाँ का बहुत चमत्कृत असर हमारे जीवन पर पड़ता है। मित्रों, एक बहुत कीमती विधि बार बार मैं दोहराता रहता हूँ, संतुलन की विधि। उसमें हमें अपने शरीर का भार दोनों टांगों पर रखना होता है। बहुत कीमती और आश्चर्यजनक विधियों में से एक है और बहुत कम समय में की जा सकती है। जैसे ही हम अपने शरीर को संतुलित कर देते हैं, अपने आप ही हमारा मन भी संतुलित हो जाता है। ना तो हमारा मन अलग है और ना हमारा शरीर अलग है। इसलिए संतुलन विधि का अभ्यास जरूर करें। बहुत कीमती विधियों में से एक है। दोनों टांगों पर खड़े होकर के अपना भार कोशिश करें कि दोनों टांगों पे आ रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने कई किताबें लिखी हैं इसके ऊपर। उनका कार्य ये रहता था कि शरीर किसी विशेष अवस्था में काम करता है और हम सोते हैं या हम चलते हैं या हम खाते हैं, हमारे कुछ गलत ढंग हमारे जीवन को प्रभावित किए रहते हैं जो मन से संबंधित होते हैं। ये सरल सरल से ध्यान हमारे मन को बहुत जल्दी विसर्जित कर देते हैं, बहुत जल्दी काबू में ले आते हैं और हम स्वस्थ अनुभव करने लगते हैं। हमें ध्यान प्रवेश करने लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका अभ्यास करिए। मित्रों, एक और बहुत कीमती चीज़ उन्होंने साथ में पूछी। जब मन बहुत नेगेटिव हो, कई लोगों के मन में ऐसा होता है, कोई दिन इतना ख़राब गुजरता है, कितना क्रोध आ रहा होता है। कई लोगों के तो मन में आत्महत्या के भी विचार आ जाते हैं। बहुत बार मन हमारा बस में नहीं होता, एकदम से उससे बाहर निकलना मुश्किल पड़ता है। तो बहुत अच्छा प्रयोग है, आप अच्छे समय में कुछ स्मृतियां इकट्ठी करते जाइए। विपरीत का विचार बहुत अच्छा ध्यान है ये।
जबकि आपका मन बहुत नकारात्मक संदेशों से भर जाए, एकदम से ऐसा लगे हम बहुत नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, विपरीत का विचार करें। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट्स, इसे विपरीतता का नियम भी कहते हैं। अच्छे अच्छे मूवमेंट्स को सोचें। जब आप ध्यान के गहरे क्षणों में थे, जब आनंद के गहरे क्षणों में थे, इस समय बहुत सारी ध्वनियाँ भी काम में आती हैं। जब आपका मूड बहुत ख़राब हो तो बहुत सारे मंत्र जो आपको याद हों, आपको सरल रखते हों और सुनने में अच्छे लगते हों। बांसुरी की आवाज़ें भी इनका उपयोग हो सकते हैं। झरने की कल कल करती आवाज़ें हैं, शास्त्रीय संगीत है, ऐसी चीज़ जो ध्वनियों के द्वारा आपके मन को शांति दे। और अच्छी अच्छी स्मृतियों में जाएं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छे क्षण भी घटित होते हैं। अगर वो याद करेंगे तो उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जब वो बहुत प्रसन्न रहे। उनका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। बहुत बार हम अपने शरीर को गलत ढंग से मोड़ने के भी आदी हो जाते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोगों के जीवन में अगर आप बहुत बारीकी से निरीक्षण करेंगे, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए और उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालिए। शरीर को एक व्यवस्थित ढंग से गति करने दीजिए और आप देखेंगे आपका मन उससे मुक्त होने लगा और आपके कई पुरानी गांठें भी खुलती नज़र आएंगी आपको। और बहुत एक अच्छी चीज़ है, कुछ सृजनात्मक करने की कोशिश करें। कुछ ऐसी चीज़ करें जिसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार गीत की रचना करना, आप पोएट नहीं भी हैं, कोई महत्व नहीं रखता है। लिखना शुरू कर दें, कुछ भी लिखते रहें। ऐसा नहीं हो रहा है तो पेड़ लगाना, बागवानी करना, वो भी नहीं हो रहा है तो निजी कार्यों में जो आपको बहुत प्रिय हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कितने मूल्यवान हैं, उनके बदले क्या मिल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। बस कुछ सृजन करें अपना स्वयं का, जो छोटी सी नाव हो सकती है। हम बचपन में बनाते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। कुछ भी सृजन करें, नाव बनाएं और अभी बारिश शुरू होने वाली है उस पर तैरा दें। अब खुद का सृजन करा है। बहुत सारे लोग, उनके पास एक अद्वितीय प्रतिभा होती है भोजन बनाने की। मैं वो प्रतिभा नहीं रख पाया हूँ। मैं इसमें अपने आप को कम ही मानता हूँ कि ये प्रतिभा मुझ में कभी ना जन्म ले पाई। पर अगर किसी में ऐसी अद्भुत प्रतिभा है, कुछ वो खाने का बना सकता है, तो उससे बड़ी पृथ्वी पर कोई कविता नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति का मन मोह सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं। अच्छे खाने की चीज़ें किसी को आती हो, उसका स्त्री पुरुष से भी कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ एक टैलेंट होता है। सृजन कोई भी हो, किसी भी चीज़ को सृजन कह सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं उससे आपको पैसे मिल रहे हैं। बस कुछ सृजनात्मक करने की आप आदत डाल लें, वो ध्यान आपके जीवन का बहुत चमत्कृत ध्यान साबित होगा। मित्रों, आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि आनंद कहाँ से, किन द्वारों से हमारे पास आ गया। और आप प्रश्न पूछते रहिए, मेरा बड़ा मन लग रहा है क्योंकि आपके प्रश्न आ रहे हैं और मैं प्रश्नों के उत्तर देते बड़ा धन्यभागी भी महसूस कर रहा हूँ। कोई बात मेरे अहंकार को दर्शाती हो तो मुझे कोटि कोटि क्षमा करिएगा। मेरा प्रयास सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोग जो इस कोरोना वायरस की वजह से तनावग्रस्त हैं, उनको शांति दे सकूं, लोगों के मोबाइलों तक पहुंच सकूं, जिनसे मिल नहीं पा रहा हूं उनके पास, उनके घर तक, उनके मोबाइल तक पहुंच करके उनसे अपने अनुभव बांट सकूं। सभी लोगों का नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।